अरे गौरी, जल्दी से खाना लाओ। और कितना इंतजार करवाओगी? ला रही हूँ खाना। जानती हूँ तुम्हें सिर्फ मेरे घर के काम करवाने आते हैं और कुछ नहीं। अरे ऐसा नहीं है गौरी, ऐसा क्यों सोचती हो? अरे मुझे सब पता है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे मैं तो जान से भी ज्यादा करता हूँ। अच्छा, मेरे लिए चांद तारे तोड़कर लाओगे? कर दी ना नालायकों वाली बात। तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले को देखकर मनाएंगे क्या? देखो, बाप पे नहीं जाना, अच्छा नहीं होगा। अच्छा, समझ गया मैं। चलूं जरा देखूं लुई और मुई क्या कर रहे हैं। टीकू आगे बढ़कर लुई और मुई के कमरे में जाता है। अरे लुई, क्या कर रहे हो तुम? पिताजी, मच्छर मार रहा हूँ। अच्छा, कितने मच्छर मारे? पिताजी, 5 मारे हैं, 3 फीमेल है, 2 मेल है। अच्छा, ये कैसे पता चला मेल है या फीमेल है? हाँ पिताजी, 3 आईने के पास बैठे थे और 2 बियर के पास। अच्छा गधों, यही पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तुम लोग? कहाँ है मेरा डंडा? आज तो बहुत पिटाई लगाऊंगा। तभी दरवाजे से आवाज आती है। मालिक, ओ मालिक, चलो दुकान चलते हैं मालिक। अच्छा, आया। चील और टीकू दुकान के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में टीकू को एक बूढ़ी कौवी दिखाई देती है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा रुक जाओ मेरे लिए। अरे तुम्हें क्या समस्या है? एक पैर तो कब्र में लटके हुए हैं। हाँ, क्या कर रही हो सड़क के किनारे? अरे बेटा, मेरे ये 2 मटके हैं, थोड़ा पानी भर के ला दोगे क्या? अच्छा, तो मैं तुझे पानी भरकर लाने वाला दिखता हूँ? अरे नहीं, मैं बूढ़ी हूँ, पानी नहीं ला पाती। ठीक है, ला दूंगा। आता हूँ उधर से, तब फिर लाऊंगा। चील आगे निकल जाता है और शाम को वापस लौट रहा होता है। चील के साथ टुनटुनी चिड़िया भी थी। अरे टुनटुनी, घर जा रही है? हाँ टीकू भैया, मैं भी घर ही जा रही हूँ। चलो साथ ही चलते हैं। और बताओ, तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है। वैसे तो तुम इस चील पर सवारी करते हो तो लगता है जैसे आसमान में ही उड़ रहे हो। हाँ, मुझे भी कुछ वैसा ही लगता है। कभी दिक्कत नहीं होती है, हवाई जहाज वाली फीलिंग आती है। अरे वहाँ कोई बूढ़ी कौवी बैठी है, चलो भैया चलते हैं उसके पास। अरे मैं सुबह मिला था उससे, चलो फिर भी चलते हैं। वो बोलेगी 2 मटके पानी भर के ला दो। चलो देखते हैं उसका मटका किसी ने भरा या नहीं भरा। टीकू और टुनटुनी दोनों वहाँ पहुँचते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों में से कोई क्या मेरे 2 मटके पानी भर देगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ, मैं भर के ले आऊंगी, लेकिन 2 तो मैं नहीं सकूंगी, 1 मटका मैं भर के ले आती हूँ। अरे तू भी क्या याद रखेगी बुढ़िया? मैं भी ले आता हूँ 1 मटका। दोनों ही 1-1 मटके पानी के भर के लाकर दे देते हैं उस बूढ़ी कौवी को। ये लो तुम्हारा इनाम। और वो 2 थैले में दोनों को जामुन के कुछ बीज देती है। अरे ये तो जामुन के बीज है। हाँ, ये जामुन के बीज है। मैं तुम दोनों को दे रही हूँ, इसे अपने आंगन में लगाना, खूब फल होंगे, खूब खाना। दोनों ही जामुन के बीज लेकर आ गए। टीकू ने भी अपने आंगन में जामुन का बीज बो दिया और टुनटुनी ने भी अपने आंगन में जामुन का बीज बो दिया। दोनों के पौधे तो निकल आए, लेकिन टुनटुनी के पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। टुनटुनी उसमें बराबर पानी और खाद दे रही थी, जबकि टीकू ध्यान नहीं दे रहा था। टीकू ने एक दिन टुनटुनी के अनार के पौधे को देखा। अरे ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, मेरा पौधा तो बहुत छोटा है। ये कुछ अच्छा नहीं है। चील, कुछ करना पड़ेगा। मालिक, मैं तो वही सोच रहा था।
अभी तक आपका खुरापाती दिमाग जागा नहीं है। बताओ मालिक, उखाड़ कर ले आऊं उसके पौधे? अरे नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से पहले इंतजार करते हैं। वो चिड़िया जब जाएगी दाना लाने तब फिर जाएंगे। दोनों पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करते हैं कि टुनटुनी चिड़िया कब जाती है दाना की खोज में। दाना की खोज में टुनटुनी चिड़िया निकलती है, अपने बेटे बबलू को समझाती है। बबलू, घर का ध्यान रखना और जामुन के पौधे का भी। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं आती हूँ, फिर मैं उसके चारों तरफ बाड़ लगा दूंगी जिससे कोई जानवर उसे तोड़ ना पाए। हाँ माँ, मैं ध्यान रखूंगा, तुम जाओ। अरे ये तो बच्चा यहाँ पर छोड़कर जा रही है। ये बच्चा तो सारी बात बता देगा। जा चील, इसे 1 रुपया दे देना और कहना जाकर टॉफी खा ले। टुनटुनी तो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चील बबलू के पास पहुँचता है। बबलू बेटा, ये ले 1 रुपए। आज मैं बहुत खुश हूँ, जाकर टॉफी खा ले। बबलू 1 रुपए पाकर बहुत खुश हो जाता है और टॉफी खाने के लिए चला जाता है दुकान पर। इधर चील वहाँ जामुन के पौधे को उखाड़ कर ले आता है और टीकू के जामुन के छोटे पौधे को लगा देता है। अपने आंगन में टीकू जामुन के बड़े पौधे को देखकर बहुत खुश होता है। जब चिड़िया वापस आती है तो बबलू से पूछती है। बबलू कहता है सब कुछ ठीक है और टुनटुनी बगीचे में जामुन के पौधे को देखती है तो उसे भी लगता है शायद सब ठीक ही है। रोज की तरह जामुन के पौधे को पानी देने लगती है। धीरे धीरे जामुन का पौधा पेड़ बन जाता है, टुनटुनी का भी और टीकू बत्तख का भी। टीकू बत्तख का जामुन का पेड़ काफी बड़ा और घना होता है, जबकि टुनटुनी का छोटा होता है। टीकू बत्तख पहुंचता है टुनटुनी के पास। अरे टुनटुनी, तेरा जामुन का पेड़ तो बहुत छोटा है। हाँ टीकू भैया, देखो ना, हमारा पौधा तो बहुत ही छोटा है। अब पता नहीं इसके फल कैसे आएंगे। कुछ दिनों बाद दोनों के जामुन के पेड़ में खूब फल आ जाते हैं। ढेर सारे जामुन से लद जाता है। टीकू जब अपने पेड़ के जामुन तोड़ता है और खाने की कोशिश करता है। अरे छी छी छी, ये तो बड़े कड़वे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मैं चाहता हूँ देखूं टुनटुनी के पेड़ के कैसे हैं। टुनटुनी के पेड़ के जामुन जब वो खाता है तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। अरे टीकू भैया, हमारे पेड़ के फल बड़े मीठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं ये, आप भी ले जाओ। और आपके कैसे हुए? अरे मेरे तो बहुत कड़वे हुए। तभी वहाँ चील पहुँच जाता है। मालिक, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है। आपने ही इसके पौधे चुरा लिए थे, यही वजह है। देखो, आज हमारे पास ये पौधा होता तो हम भी अच्छे अच्छे जामुन खाते। अरे समझ गया मैं सब। अब यही सारी पोल पट्टी खोलेगा क्या मेरी? चल यहाँ से निकल। दोनों आखिरकार वहाँ से निकल जाते हैं।